सोमनाथ मंदिर का चौंकाने वाला रहस्य। हवा में उड़ता शिवलिंग। गुजरात के वेरावल तट पर, जहां अरब सागर की लहरें किनारे से टकराकर एक अजीब संगीत पैदा करती है, वही खड़ा है भारत का सबसे पवित्र और रहस्यमयी मंदिर, सोमनाथ का मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि भारतीय आस्था का अटूट प्रतीक है, जो 17 बार नष्ट हुआ और 17 बार फिर से खड़ा हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जो आज भी वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों को हैरान करता है। एक ऐसा शिवलिंग जो हवा में उड़ता था बिना किसी सहारे के। आज मैं आपको ले चलता हूं उस समय में जब यह रहस्य सच था, जब लोग अपनी आंखों से इस चमत्कार को देखते थे और श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते थे। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बहुत पुराने समय की बात है, जब देवताओं का पृथ्वी पर प्रत्यक्ष प्रभाव हुआ करता था। उस समय चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से विवाह किया था, लेकिन चंद्रदेव का सारा प्रेम केवल रोहिणी नक्षत्र के लिए था। बाकी सभी पत्नियों की वे उपेक्षा करते थे। ये बात जब दक्ष प्रजापति को पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने चंद्रदेव को समझाया और फिर धमकी भी दी, लेकिन चंद्रदेव की आदतों में कोई बदलाव नहीं आया। अंततः एक दिन दक्ष प्रजापति का धैर्य टूट गया और उन्होंने अपने क्रोध में चंद्रदेव को एक भयानक श्राप दे दिया। आज से तुम्हारा तेज प्रतिदिन क्षीण होता जाएगा, तुम्हारी चमक धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और एक दिन तुम पूरी तरह अंधकार में समा जाओगे। ये श्राप सुनकर चंद्रदेव का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। श्राप का असर होने लगा। चंद्रदेव की चमक कम होने लगी, उनका तेज घटने लगा। चंद्रदेव ने अपनी सभी पत्नियों से क्षमा मांगी, लेकिन श्राप तो दिया जा चुका था। अब वे दुखी और परेशान होकर इधर उधर भटकने लगे। उन्होंने सभी देवताओं से मदद मांगी, लेकिन किसी के पास कोई उपाय नहीं था। अंत में ब्रह्मा जी ने उन्हें सलाह दी कि तुम भगवान शिव की शरण में जाओ, केवल वही इस श्राप को कम कर सकते हैं। पूरी तरह खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन उसे संतुलित जरूर कर सकते हैं। चंद्रदेव यहां प्रभास क्षेत्र में आए, जहां आज सोमनाथ मंदिर स्थित है। यहां की पवित्र भूमि पर उन्होंने घोर तपस्या शुरू की। हजारों वर्षों तक वे एक पैर पर खड़े रहे, न खाना न पानी, बस भगवान शिव का ध्यान। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने चंद्रदेव से कहा, तुम्हारा श्राप पूरी तरह खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि दक्ष प्रजापति का श्राप असत्य नहीं था। तुमने वास्तव में अपनी पत्नियों के साथ अन्याय किया था, लेकिन तुम्हारी तपस्या और पश्चाताप को देखकर मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि अब से तुम्हारा तेज हर पखवाड़े घटेगा और हर पखवाड़े बढ़ेगा। तुम कभी पूरी तरह नष्ट नहीं होगे। यही कारण है कि आज भी चंद्रमा पूर्णिमा को पूरा होता है और अमावस्या को लगभग अदृश्य हो जाता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। भगवान शिव ने वहीं निवास करने का वादा किया और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। सोम यानी चंद्रमा और नाथ यानी स्वामी। इस प्रकार इस पवित्र स्थान का नाम सोमनाथ पड़ा। अब मैं आपको उस रहस्य के बारे में बताता हूं जो सदियों से लोगों को चौंकाता रहा है। प्राचीन समय में सोमनाथ मंदिर में एक अद्भुत शिवलिंग स्थापित था, जो हवा में तैरता था बिना किसी सहारे के। ये कोई कहानी नहीं थी,
ये सच्चाई थी जिसे हजारों लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। मंदिर के गर्भगृह में जब श्रद्धालु प्रवेश करते थे तो वे देखते थे कि शिवलिंग जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर हवा में स्थिर था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे थामे हुए हो। उसके नीचे कुछ भी नहीं था, न कोई स्तंभ, न कोई तार, न कोई रस्सी। लोग शिवलिंग के नीचे से हाथ निकाल सकते थे, चारों ओर से देख सकते थे, लेकिन कहीं कोई सहारा नहीं था। ये देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते थे। कुछ तो इस चमत्कार को देखकर बेहोश हो जाते थे। ये कैसे संभव था? इस रहस्य को समझने के लिए हमें उस समय के विज्ञान को समझना होगा। प्राचीन भारतीय वास्तुकारों को चुंबकत्व का गहरा ज्ञान था। उन्होंने मंदिर की छत में विशेष प्रकार के चुंबकीय पत्थर लगाए थे, जिन्हें आज हम मैग्नेटाइट कहते हैं, और शिवलिंग को बनाने के लिए एक विशेष धातु का उपयोग किया गया था जो इन चुंबकों से प्रतिक्रिया करती थी। मंदिर के निर्माण में इतनी सटीकता बरती गई थी कि छत में लगे चुंबकीय पत्थर और शिवलिंग की धातु के बीच एक संतुलित चुंबकीय क्षेत्र बन गया था। यह क्षेत्र इतना शक्तिशाली था कि शिवलिंग हवा में तैर जाता था। लेकिन यह केवल वैज्ञानिक चमत्कार नहीं था, यह आध्यात्मिक विज्ञान का अद्भुत उदाहरण था। प्राचीन ऋषियों और शिल्पकारों ने इस तकनीक का उपयोग इसलिए किया था ताकि भक्तों को यह एहसास हो सके कि भगवान शिव वास्तव में किसी भौतिक आधार की जरूरत नहीं रखते। वे सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं। ये शिवलिंग सदियों तक इसी प्रकार हवा में तैरता रहा। लाखों लोगों ने इस चमत्कार को देखा और अपनी आस्था को मजबूत किया। समय के साथ सोमनाथ मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। मंदिर में अपार संपत्ति इकट्ठा हो गई। सोने, चांदी और हीरे जवाहरात से मंदिर भरा रहता था। लेकिन असली संपत्ति वो हवा में तैरता शिवलिंग था, जो दुनिया का 8वां अजूबा माना जाता था। सन 1026 की बात है। उस समय महमूद गजनवी नाम का एक आक्रमणकारी था जो भारत पर बार बार हमले करता था। उसने सोमनाथ मंदिर की संपत्ति और उस चमत्कारी शिवलिंग के बारे में सुना था। महमूद गजनवी का मन लालच से भर गया। उसने तय किया कि वह सोमनाथ को लूटेगा और उस रहस्यमयी शिवलिंग को नष्ट करके दिखाएगा कि यह सब झूठ और जादू है। सन 1026 में महमूद गजनवी एक विशाल सेना लेकर सोमनाथ की ओर बढ़ा। उसकी सेना में लगभग 30,000 घुड़सवार थे जो हथियारों से लैस थे। सोमनाथ के रक्षकों ने अपनी पूरी ताकत से महमूद का सामना किया। मंदिर के पुजारियों ने भी हथियार उठा लिए, क्योंकि वे जानते थे कि ये सिर्फ मंदिर की रक्षा नहीं थी, ये उनकी आस्था की रक्षा थी। युद्ध भयंकर था। खून की नदियां बह गई। हजारों लोग शहीद हो गए, लेकिन महमूद की सेना संख्या में बहुत ज्यादा थी और बेहतर हथियारों से लैस थी। अंततः महमूद गजनवी मंदिर में घुस गया। जब उसने हवा में तैरते शिवलिंग को देखा तो एक पल के लिए वो भी हैरान रह गया। उसकी आंखें विस्मय से फैल गई। ये क्या है? ये कैसे संभव है? लेकिन उसका लालच और घमंड उसके विवेक पर भारी पड़ गया। उसने अपने सैनिकों से कहा, यह कोई चमत्कार नहीं है, ये जादू है और मैं इसे तोड़ कर दिखाऊंगा। उसने देखा कि शिवलिंग हवा में कैसे तैर रहा है। उसके सलाहकारों ने उसे बताया कि शायद ये चुंबकीय प्रभाव है। महमूद ने छत को ध्यान से देखा और वहां लगे चुंबकीय पत्थरों को पहचान लिया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि छत के उन विशेष पत्थरों को हटा दो। जैसे ही वे पत्थर हटाए गए, शिवलिंग का संतुलन बिगड़ गया और वो धीरे धीरे नीचे की ओर झुकने लगा। ये देखकर मंदिर के पुजारियों की आंखों में आंसू आ गए। वे चीख पड़े, नहीं, ऐसा मत करो, ये केवल पत्थर नहीं है, ये हमारी आस्था है। लेकिन महमूद को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपनी तलवार उठाई और पूरी ताकत से शिवलिंग पर प्रहार किया। शिवलिंग टूट गया, हजारों टुकड़ों में बिखर गया। उस पल मंदिर में एक अजीब सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। फिर अचानक एक दर्दनाक चीख गूंजी। सभी पुजारी और भक्त रोने लगे।
कुछ तो वही बेहोश हो गए। महमूद गजनवी ने शिवलिंग के टुकड़ों को अपने साथ ले जाने का आदेश दिया। उसने उन्हें गजनी में ले जाकर अपनी मस्जिद की सीढ़ियों में लगवा दिया ताकि लोग रोज उन पर पैर रखकर चले। ये सोमनाथ मंदिर पर पहला सबसे बड़ा हमला था, लेकिन ये अंत नहीं था, शुरुआत थी। महमूद गजनवी के जाने के बाद सोमनाथ मंदिर के अवशेषों को देखकर लोगों का दिल टूट गया, लेकिन उनकी आस्था नहीं टूटी। गुजरात के राजा भीमदेव और स्थानीय लोगों ने मिलकर फैसला किया कि मंदिर को फिर से बनाया जाएगा, क्योंकि सोमनाथ केवल पत्थर और लकड़ी का बना ढांचा नहीं है, ये भारतीय आत्मा का प्रतीक है। लोगों ने अपनी गरीबी के बावजूद दान दिया। शिल्पकारों ने अपना पूरा ज्ञान और कला लगा दी और कुछ ही वर्षों में सोमनाथ मंदिर फिर से खड़ा हो गया। लेकिन दुर्भाग्य से हवा में तैरने वाले शिवलिंग को फिर से बनाना संभव नहीं था, क्योंकि महमूद ने छत के विशेष चुंबकीय पत्थरों को नष्ट कर दिया था और शिवलिंग बनाने वाली विशेष धातु का रहस्य भी खो गया था। फिर भी एक सुंदर शिवलिंग स्थापित किया गया और मंदिर में फिर से पूजा अर्चना शुरू हो गई। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं रही। इसके बाद के सदियों में सोमनाथ मंदिर पर कई बार हमले हुए। सन 1200 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने मंदिर पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया। फिर से लोगों ने मिलकर मंदिर बनाया। सन 1300 में मुजफ्फर शाह ने मंदिर को तोड़ा, लोगों ने फिर बनाया। सन 1600 में औरंगजेब ने मंदिर पर हमला किया और उसे पूरी तरह नष्ट करने का प्रयास किया। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर कुल 17 बार नष्ट किया गया और हर बार भारतीयों ने अपनी अटूट आस्था के साथ उसे फिर से बनाया। एक पुजारी जो 16वीं शताब्दी में सोमनाथ मंदिर में रहते थे, उनका नाम था पंडित गोविंद भट्ट। पंडित गोविंद भट्ट की उम्र 70 वर्ष से ज्यादा थी। वे बचपन से ही सोमनाथ मंदिर में सेवा करते आ रहे थे। उनके पिता, दादा और परदादा भी इसी मंदिर के पुजारी थे। एक दिन उन्हें खबर मिली कि मुगल सेना फिर से सोमनाथ की ओर आ रही है, मंदिर को नष्ट करने के इरादे से। पंडित गोविंद भट्ट ने सभी पुजारियों और ग्रामीणों को इकट्ठा किया और कहा, मित्रों, हमें पता है कि हमारे पास उनके सामने खड़े होने की ताकत नहीं है, हमारे पास उतने हथियार नहीं हैं, उतनी सेना नहीं है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम बिना लड़े हार मान लें? नहीं, कभी नहीं। उन्होंने आगे कहा, मैं जानता हूं कि हम इस लड़ाई में शायद जीत न पाए, लेकिन हम ये जरूर दिखा सकते हैं कि भारतीय अपनी आस्था के लिए अपनी जान देने से नहीं डरते। उस रात पंडित गोविंद भट्ट ने मंदिर में अंतिम आरती की। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब शांति थी। उन्होंने शिवलिंग को स्पर्श किया और कहा, हे भोलेनाथ, आप साक्षी हैं कि मैंने अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में लगा दिया। अब अगर मुझे आपकी रक्षा में मरना पड़े तो ये मेरा सौभाग्य होगा। अगले दिन जब मुगल सेना आई तो पंडित गोविंद भट्ट और उनके साथी पुजारी मंदिर के सामने खड़े हो गए। उनके हाथों में कोई तलवार नहीं थी, कोई ढाल नहीं थी, बस त्रिशूल और भगवा ध्वज था। मुगल सेनापति ने हंसते हुए कहा, तुम बूढ़े लोग क्या कर लोगे? हट जाओ रास्ते से, नहीं तो मार दिए जाओगे। पंडित गोविंद भट्ट ने गंभीरता से कहा, हम अपने भगवान की रक्षा के लिए यहां खड़े हैं, चाहे जो हो जाए, हम यहां से नहीं हटेंगे। सेनापति ने गुस्से में अपनी तलवार निकाली और पंडित गोविंद भट्ट पर वार किया। पंडित जी ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। उनके होंठों पर हर हर महादेव का जाप था। वे वहीं गिर पड़े। उनके साथ के सभी पुजारी भी एक एक करके शहीद हो गए, लेकिन किसी ने भी पीछे हटने की कोशिश नहीं की। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उन हजारों लोगों की सच्चाई है जिन्होंने सदियों तक सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए अपनी जान दी। समय बीतता गया और भारत ने सन 1947 में आजादी हासिल की। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के गृह मंत्री थे। वे लौह पुरुष कहलाते थे। उन्होंने देश को एकजुट करने का बीड़ा उठाया था। एक दिन सरदार पटेल सोमनाथ के खंडहर देखने गए।
जब उन्होंने मंदिर की टूटी हुई दीवारें देखी तो उनका दिल भर आया। उन्होंने वहीं खड़े होकर प्रण किया कि अब यह मंदिर अंतिम बार बनेगा और इस बार इतने भव्य तरीके से बनेगा कि यह भारत के पुनरुत्थान का प्रतीक बन जाए। सरदार पटेल ने देश भर में अपील की और करोड़ों रुपए दान में इकट्ठे हुए। गरीब किसान से लेकर बड़े उद्योगपति तक सबने योगदान दिया। सन 1951 में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने नए सोमनाथ मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की। ये एक ऐतिहासिक क्षण था। हजारों लोग इस समारोह में शामिल हुए। बूढ़ों की आंखों में खुशी के आंसू थे, जवानों के चेहरों पर गर्व था और बच्चों के मन में जिज्ञासा थी। नया मंदिर अद्भुत था। भव्य शिखर, विशाल प्रांगण, सुंदर नक्काशी, सब कुछ बेजोड़ था। लेकिन एक चीज की कमी थी, वो हवा में उड़ने वाला शिवलिंग। तकनीक खो चुकी थी, ज्ञान खत्म हो चुका था, लेकिन याद बाकी थी और आस्था अटूट थी। आज का सोमनाथ मंदिर भारत के सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं। शाम का समय जब सोमनाथ मंदिर में आरती हो रही होती है तो समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही हैं और एक मधुर संगीत पैदा कर रही है। पुजारी शंख बजाते हैं, घंटियां गूंजती हैं और भक्तगण हर हर महादेव का जयकारा लगाते हैं। इस पल में अगर आप अपनी आंखें बंद करें तो आप महसूस कर सकते हैं उन हजारों वर्षों के संघर्ष को, उन लाखों लोगों की प्रार्थना को, जिन्होंने अपना सब कुछ इस मंदिर के लिए न्योछावर कर दिया। आप महसूस कर सकते हैं पंडित गोविंद भट्ट की आखिरी प्रार्थना को, जो उन्होंने अपनी जान देने से पहले की थी। आप महसूस कर सकते हैं चंद्रदेव की उस तपस्या को, जिसने भगवान शिव को प्रसन्न किया था। आप महसूस कर सकते हैं सरदार पटेल के उस संकल्प को, जिसने आजाद भारत में सोमनाथ को फिर से खड़ा किया। और अगर आप गहराई से महसूस करें तो शायद आप उस हवा में तैरते शिवलिंग को भी महसूस कर सकते हैं, जो अब भौतिक रूप में नहीं है, लेकिन हर भक्त के दिल में जीवित है। सोमनाथ की कहानी सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं है, ये भारतीय सभ्यता के उत्थान और पतन की कहानी है। ये हार और जीत की कहानी है। ये विनाश और पुनर्निर्माण की कहानी है। 17 बार नष्ट होना और 17 बार फिर से खड़ा होना, ये किसी साधारण इमारत के बारे में नहीं कहा जा सकता। ये केवल उस चीज के बारे में कहा जा सकता है जिसकी जड़ें करोड़ों लोगों के दिलों में है। हवा में तैरने वाला शिवलिंग भले ही आज भौतिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन उसकी याद आज भी हर भारतीय के दिल में तैर रही है। ये रहस्य हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वज कितने महान थे, कितने ज्ञानी थे। उन्होंने विज्ञान और आध्यात्मिकता को एक साथ मिलाकर ऐसे चमत्कार किए जो आज भी हमें हैरान करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये नहीं है कि शिवलिंग हवा में कैसे तैरता था। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि कैसे लाखों लोगों की आस्था आज भी इतनी मजबूत है कि वे हजारों मील दूर से सोमनाथ आते हैं। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि कैसे 17 बार विनाश के बाद भी ये मंदिर आज पहले से भी ज्यादा भव्य और मजबूत खड़ा है। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि कैसे एक मंदिर पूरे देश की पहचान बन गया और हर भारतीय के दिल में एक खास जगह बना ली। सोमनाथ मंदिर यही सिखाता है कि जो सच्ची आस्था से बना है वो कभी टूट नहीं सकता, चाहे उस पर कितने भी आक्रमण हो, चाहे उसे कितनी भी बार नष्ट किया जाए। यह है सोमनाथ मंदिर का असली रहस्य। यह है भारत की असली ताकत। इस लंबी कहानी को समाप्त करते हुए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जब भी आप निराश हो, जब भी आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो सोमनाथ की इस कहानी को याद कीजिए। जय सोमनाथ, जय महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।